हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक और आइल्स एस्से के साथ। हम देखेंगे कि हम इस एस्से को कैसे लिखते हैं, किस तरह से हमने एस्से को स्ट्रक्चर किया है और बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे। मेरा नाम है स्वाति, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, पर दिल से मैं एक टीचर हूँ और एक क्रिएटर हूँ। मेरा एम है कि मैं डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करूँ। आज हम एक और एस्से वॉक थ्रू करेंगे। हमारा आज का एस्से है, इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्से है। सम पीपल बिलीव दैट विजिटर्स टू अदर कंट्रीज शुड फॉलो लोकल कस्टम्स एंड बिहेवियर. Others disagree and think that the host country should welcome cultural differences. Discuss both these views and give your own opinion. आपको ये दोनों व्यूज़ डिस्कस करने हैं और फिर अपना ओपिनियन भी देना है। तो देखिए, मैंने इस पूरे एस्से में इंट्रोडक्शन तो होता ही है और कंक्लूजन भी होता है। मैंने बॉडी पैराग्राफ्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में मैं एक व्यू पॉइंट को डिस्कस करूँगी, दूसरे में दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करूँगी और तीसरे में फिर मैं अपना व्यू दूँगी। देखते हैं कि मैंने एस्से कैसे लिखा है। प्लानिंग पार्ट आप मेरे बाकी कई वीडियोज़ में देख चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर ऐसे ही और सैम्पल्स को देख सकते हैं। देखते हैं कि मैंने एस्से कैसे लिखा है। Lately there has been a heightened movement of travelers leading to people of different cultures coming face to face more than ever before. Some people believe that guests should abide by the traditions and behaviors of the land they visit, while others feel that the local people should accept the cultural contrast visitors bring due to such movements. This essay aims at discussing both views before concluding. मैंने शुरुआत एक जनरल स्टेटमेंट से की है कि देखिए, हमने देखा है कि आजकल नेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत बढ़ गया है। हाइटेंड मूवमेंट ऑफ ट्रैवलर्स, राइट, बहुत बढ़ गया है। उसी बात को मैंने लिखा है और मैंने लिखा है कि कैसे डिफरेंट कल्चर के लोग फेस टू फेस आते हैं। फेस टू फेस माने एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल आमने सामने। फिर मैंने एस्से में दिए हुए स्टेटमेंट को पैराफ्रेज किया है या रीफ्रेज किया है। कुछ लोगों का मानना है कि गेस्ट शुड अबाइड बाय माने होता है फॉलो करना या किसी चीज़ को मानना या ओबे करना। ट्रेडिशन और बिहेवियर, एक्सेप्टेबल ट्रेडिशन और बिहेवियर ऑफ द लैंड दे विजिट। जबकि दूसरे ये फील करते हैं कि जो लोकल लोग हैं दे शुड एक्सेप्ट द कल्चरल कॉन्ट्रास्ट। जो कभी कभी एक कल्चर में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लेके कभी कभी विजिटर्स आते हैं, उनको उन्हें हैप्पीली एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर मैंने इंट्रोडक्शन को एक स्टेटमेंट के साथ क्लोज कर दिया है। दिस एस्से एम्स एट डिस्कसिंग बोथ व्यूज़ बिफोर कंक्लूडिंग। ये स्टेटमेंट मेरे रीडर को बता रही है कि इंट्रोडक्शन इज ओवर। देखते हैं मैंने पहले बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखा है। फर्स्टली, सम पीपल बिलीव दैट टूरिस्ट मस्ट कंप्लाई विद द लोकल वेज ऑफ लिविंग to avoid any shock for the local inhabitants due to staggering differences in dressing up, eating habits or behavior. Giving freedom to visitors to practice whatever they like or believe can frighten the locals, especially when too modern people visit conventional countries. TOO, too modern. Since the guests are outsiders and willingly visit a place for a short duration, they can alter their ways to follow what is prevalent in the destination. यहाँ देखिए, मैंने 2 रीजंस खास तौर पे लिस्ट किए हैं। पहले को मैंने फर्स्टली से लिखा है कि वो लोग जो ये बिलीव करते हैं कि टूरिस्ट मस्ट कंप्लाई विद या अबाइड बाय एक ही बात होती है, मतलब उन्हें फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए लोकल वेज ऑफ लिविंग, जो लोकल तौर तरीके हैं लाइफ के, टू अवॉइड एनी शॉक होता है कि कोई व्यक्ति एक तरह से रहता है और एकदम से उसे कुछ ऐसा दिख जाता है जो उसके हिसाब से या तो गलत है या उसने कुछ देखा नहीं होता। फॉर द लोकल इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट का मतलब होता है वासी। ड्यू टू स्टैगरिंग डिफरेंसेस, स्टैगरिंग डिफरेंस होता है बहुत अधिक डिफरेंस। किन चीज़ों में डिफरेंस हो सकता है? खास तौर पे ड्रेसिंग अप में, ईटिंग हैबिट्स में हो सकता है, या ईटिंग फूड चॉइसेस में भी हो सकता है, या फिर बिहेवियर में हो सकता है। गिविंग फ्रीडम टू विजिटर्स, अगर ये फ्रीडम दे दी जाए विजिटर्स को कि वो करें जो उन्हें अच्छा लगता है, तो इससे लोकल्स जो हैं वो डर सकते हैं। कैन फ्राइटन मीन्स ये चीज़ उनको डरा सकती है। स्पेशली व्हेन टू मॉडर्न, खास तौर से जब कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लोग कन्वेंशनल कंट्रीज़ को विजिट करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी उनके लिए अजीब हो सकती है। फिर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, सिंस द गेस्ट आर आउटसाइडर्स एंड विलिंगली विजिट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। क्योंकि गेस्ट बाहर से आते हैं
और अपनी खुशी से एक जगह पे जाते हैं, और वो भी एक छोटी सी ड्यूरेशन के लिए। वो अपने वेज ऑल्टर कर सकते हैं, माने चेंज कर सकते हैं वो फॉलो करने के लिए जो एक जगह पे प्रिवेलेंट है, यानी एक जगह पे आमतौर पे माना जाता है। अब हम जो कॉन्ट्रास्ट है उसकी बात करते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू की। However, some believe today there is no room for opposing others' ways, for cultural exchange is inevitable and must be accepted with love and grace. When a person visits a distant place, that person has much to learn and much to teach. Consequently, such travels must be considered an opportunity to learn, where both parties can understand a lot about each other by showing friendliness and accepting each other's beliefs, lifestyles and cultures. In fact, free movement can help businesses. देखिए, मैंने पैराग्राफ की शुरुआत हाउएवर के साथ की है। हाउएवर बता रहा है कि मैं कुछ उससे उलट बात करने वाली हूँ जो अब तक मैंने की है। कई लोगों का मानना है कि देयर इज़ नो रूम। नो रूम मतलब अब इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है कि हम दूसरों के तरीकों को क्या ऑपोजिशन में आवाज़ उठाते रहें फॉर कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि यहाँ फॉर का यूज़ क्योंकि की तरह हुआ है। कल्चरल एक्सचेंज, एक दूसरे से कल्चरल एक्सचेंज करना इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब वो चीज़ जो अब होगी ही होगी और उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए लव और ग्रेस के साथ। ठीक है, जो चीज़ होनी ही होनी है तो बेहतर है कि हम उसके प्रति पॉजिटिव रहें, ये बात मैंने यहाँ कहनी चाहिए, और उसको लव और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, एक बड़ा इंसान बन के एक्सेप्ट करें। जब एक इंसान एक डिस्टेंट प्लेस में जाता है तो उस पर्सन को एक मौका मिलता है बहुत कुछ लर्न करने का भी और खुद का लर्न किया हुआ टीच करने का। कॉन्सिक्वेंटली माने एज अ रिज़ल्ट, इसकी वजह से इस तरह के ट्रैवल्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए जहां दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के बारे में कुछ लर्न कर सके। कैसे लर्न करेंगे? बाय शोइंग फ्रेंडलीनेस, एक दूसरे के प्रति फ्रेंडलीनेस शो करके, वार्मथ शो करके, और एक दूसरे के बिलीव्स को और लाइफस्टाइल को और कल्चर को के प्रति थोड़ी एक्सेप्टेंस शो करके। फिर मैंने इस पैराग्राफ को क्लोज किया एक छोटी सी सेंटेंस के साथ कि फ्री मूवमेंट होती है तो लोग बिजनेस में भी प्रोग्रेस करते हैं। ऐसी कंट्रीज़ अगर हम देखें जो इतने एक्सेप्टिंग नहीं है दूसरे के वेज के लिए, वो इकोनॉमिकली भी पीछे रह जाती हैं क्योंकि वो इतना ट्रेड को, बिजनेस को एनकरेज नहीं कर पाती, और अकेले बैठ के तो कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। देखते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आई बिलीव देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ अ गेस्ट्स वेज, बट बाउंड्रीज मस्ट बी एक्नॉलेज्ड एंड रिस्पेक्टेड। मैंने यहाँ ये बात लिखी है कि एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए अपने गेस्ट के लिए, लेकिन कुछ बाउंड्रीज होती हैं। देखिए, हर कल्चर में, समाज में कुछ कहीं तक तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिनके आगे हम नहीं जा पाते। उनको हर किसी को एक्नॉलेज भी करना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, फिर मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, व्हेन ट्रैवलर्स विजिट रीजन्स विद स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड्स दे मस्ट ड्रेस एंड बिहेव एज पर एक्सेप्टेबल लोकल स्टैंडर्ड्स। जब ट्रैवलर्स ऐसे रीजन्स में जाते हैं जहाँ पे ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्ट होता है, होती है ना ऐसी जगह कि यही, इसके अलावा बहुत कई जगहों पे बहुत रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उन्हें इस तरह से ड्रेस करना चाहिए या बिहेव करना चाहिए ताकि लोकल स्टैंडर्ड्स में वो एक्सेप्टेबल लिमिट में रहें। ख़ास तौर से जहाँ सीनियर सिटीजन्स हों और प्लेसेस ऑफ वर्शिप में, उन्हें ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए जिससे लोकल्स के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों। फॉर दिस द गेस्ट मस्ट स्टडी एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अनएक्सेप्टेबल। उन्हें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, जो अच्छी नहीं मानी जाती, जिसे लोग नहीं अपना पाएंगे। एंड दे मस्ट बिहेव रिस्पेक्टफुली बाय बीइंग अ लिटिल केयरफुल, और उन्हें थोड़ा सा केयरफुल होके रिस्पेक्टफुली बिहेव करना, मतलब उनके लिए ज़रूरी है कि वो करें। रिगार्डिंग नॉट डिस्टर्बिंग और हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल्स। किसके बारे में केयरफुल रहना चाहिए? कि वो लोकल्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें और उनकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। तो यहाँ मैंने अपनी बात ख़त्म की है, एग्जाम्पल भी दे दिया है एक। अब हम आते हैं कॉन्क्लूजन पे। टू सम अप मेरे रीडर को ये बता रहा है कि यहाँ मेरी बात खत्म हो जाती है। अ राइज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैवल विल बी इनएविटेबल और अनअवॉइडेबल। Thus, a positive attitude of accepting others as they are can help open new doors for all. However, everyone should ensure they are respectful of others' beliefs and boundaries. तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो अब आने वाले वक्त में इनएविटेबल है, मतलब वो तो बढ़ेगा
उसमें राइज जो है वो इनएविटेबल है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या अनअवॉइडेबल है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जो होगा ही होगा। 10 सेमीकोलन के बाद मैंने 10 लिखा है और फिर एक कॉमा लगाया। स्ट्रक्चर को देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ग्रामर को पॉलिश करें और डिफ़िकल्ट और अनकॉमन स्ट्रक्चर्स को लर्न करें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टिंग अदर्स सबकी मदद कर सकता है नए दरवाजे खोलने में। हाउएवर, हालांकि हर किसी को इंश्योर करना चाहिए कि वे दूसरों के बिलीव्स के प्रति रिस्पेक्टफुल रहें और उनकी बाउंड्रीज को ऑनर करें। दिस इज़ ऑल। हमारा ये सैम्पल ऐसे का वॉक थ्रू यहाँ ख़त्म होता है। मैं आपको याद दिला दूँ कि ऐसे और बहुत से सैम्पल एसेस के ऑडियोज़ हैं। बस आपको करना ये है कि इस प्लेलिस्ट पे जाना है। मैं आई बटन में भी अपनी उस प्लेलिस्ट का लिंक दे देती हूँ और आपको एक के बाद एक एसेस को क्लिक करना है, अपनी उस प्लेलिस्ट को रन करना है। अपने कानों में ईयरफोन लगाने हैं या अपने हेडफोन्स लगाने हैं और बस आप कुछ मिनटों में बहुत सारे एसेस को समझ सकते हैं। हमारी जो ये पहल है कंटेंट को आपके सामने इस फॉर्म में लाने की, आई एम श्योर वो आपकी बहुत मदद करेगी। आइल्स में एसे राइटिंग सबसे डिफ़िकल्ट मानी जाती है और हमारी कोशिश है कि हम उसी को एकदम सिंपल बना दें आपके लिए। जाने से पहले मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता की कही हुई एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। गलतियाँ करने से कभी नहीं घबराना चाहिए। गलती करने का मतलब है कि हम कुछ कर रहे हैं। जो कुछ नहीं करते वो कोई गलती नहीं करते। दिस इज़ ऑल। अगर आपको लगता है कि हमारे ये वीडियोज़ यूज़फुल हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमें कमेंट्स में अपने फीडबैक छोड़िए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, और अगर आपको लगता है कि कहीं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। हमारे ये ऐसे सिर्फ आइल्स एस्पिरेंट्स के लिए नहीं हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जिनका गोल है कि वो ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें ऐसे राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल। थैंक यू एंड बाय।